चलिए लाइट, इससे पहले जब इंट्रोडक्शन क्लास हम दे रहे थे तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बताए? इंट्रोडक्शन में हम ये बताए थे कि लाइट का वेटेज है। हम लोग बेसिकली क्लास 1 से 2 से 3 से हम लोग लाइट का शब्द सुनते हैं। सन गिव्स अस लाइट, टॉर्च गिव्स अस लाइट। तो बचपन से हम लोग लाइट के बारे में सुन रहे होते हैं, लेकिन आखिर लाइट है क्या, ये हम लोग अच्छे से इसके बारे में क्लास 6 से पढ़ना शुरू करते हैं। इसीलिए जो हम लोग लास्ट का जो वीडियो बनाए थे वहां पे हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट किए थे कि भाई आपको अच्छे से क्लास 6 में, क्लास 8 में और भी बेहतर क्लास 8 में, क्लास 10 में पढ़ना होगा। तो लाइट बेसिकली हम लोग अच्छे से पढ़ना क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 में कुछ कॉमन टर्म्स आते हैं, कुछ जो नॉर्मल आगे जीवन में जो वर्ड्स आएंगे उससे हम लोग क्लास 6 में अवगत होते हैं। क्लास 6 में हम लोग उस चीज से फेमिलियर होते हैं कि भाई आखिर ये वर्ड्स है क्या। कुछ छोटी मोटी बातें जो है लाइट को लेके वो क्लास 6 में हम लोग सीखते हैं। फिर उससे आगे क्लास 8 में बढ़ते हैं और क्लास 8 में जो सीखते हैं एज इट इज क्लास 10 में वो आता है, प्लस 1-2 पॉइंट वहां पे ऐड होता है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला स्टार्ट है, जो टॉपिक है कि हम लोग आखिर लाइट क्यों पढ़ते हैं, लाइट ही क्यों पढ़ रहे हैं। कभी साइंस में डार्क चैप्टर पढ़ते हो आप देखे हो क्या? हमेशा क्या पढ़ते हैं? लाइट। डार्क क्यों नहीं पढ़ते? हमेशा पढ़ते हैं हीट। कोल्ड क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमेशा पढ़ते हैं साउंड। साइलेंट क्यों नहीं पढ़ते? साइंस में आप अक्सर लाइट, हीट और साउंड पढ़ते हो, लाइट, हीट एंड साउंड, लेकिन कभी भी आप डार्क, कोल्ड और साइलेंट नहीं पढ़ते हो। क्यों? ये साइंस में चैप्टर है, फिर ये क्यों नहीं है? लाइट है तो डार्क है, हीट है तो कोल्ड है और साउंड है तो साइलेंट है। तो जब हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, हीट पढ़ रहे हैं, साउंड पढ़ रहे हैं, तो एक भी बुक में ये चैप्टर, हाँ ये वर्ड आ सकता है डार्क, कोल्ड और साइलेंट, लेकिन आखिर ये डार्क, कोल्ड और साइलेंट का चैप्टर क्यों नहीं आता है? हम लोग स्पेशली इस चैप्टर को स्टडी क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। एंड व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? जो जहां तक हम पढ़े हैं और जहां तक हमको ज्यादा समझ में आया, ज्यादा हम पढ़े नहीं है, जितना समझ में आया बस ये चीज ये समझ में आया कि साइंस का मतलब होता है स्टडी अबाउट द फैक्ट। सिंपल सा बात है, क्योंकि साइंस का फिजिक्स ब्रांच है, केमिस्ट्री ब्रांच है, बायो ब्रांच है। इस फिजिक्स के अंदर भी सब फिजिक्स है, केमिस्ट्री के अंदर भी सब केमिस्ट्री है और बायो के अंदर भी सब बायो है। इसको भी आगे आप बहुत चीज में तोड़ सकते हो, लेकिन सब में समानता क्या है? फैक्ट, सच्चाई। साइंस का मतलब होता है सच्चाई के बारे में पढ़ना। मेरे अनुसार हो सकता है कि कहीं ये गलत हो जाए, लेकिन जहां तक हम समझ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी, साइंस इज द स्टडी अबाउट द फैक्ट्स। क्या हुआ होगा, क्या होगा, कैसे बना होगा, ये सब साइंस में नहीं चलता है। साइंस में अगर ये मार्कर है तो इसका अस्तित्व कैसे है, कैसे ये मार्कर है, कैसे ये बना है, मींस इसके बारे में अगर 1000 क्वेश्चन है और हजारों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम दे पाते हैं तो ये साइंस है। ऐसा हुआ होगा तो साइंस नहीं होता है, क्योंकि मेरे अनुसार साइंस का मतलब स्टडी अबाउट द फैक्ट्स है। अब देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि लाइट है और सही बात है, लाइट होता है, हीट होता है, साउंड होता है, और साइंस में देखा जाए तो ये तीनों नहीं होता है। कैसे साबित करेंगे, कैसे इस बात को आप बोल सकते हो? तो हम बतलाते हैं। मेरा कहना है कि लाइट है,
डार्क नहीं है। अब वो डार्क है तो अंधेरा होता है, अभी रात है अंधेरा है। तो डार्क होने का मतलब ये हुआ कि डार्क है क्या, अंधेरा क्या है। अंधेरा प्रकाश का कमी है, लाइट की कमी को हम डार्क बोलते हैं। आप ऐसा एक भी इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ कि जिसको आप ऑन करते हो, चालू करते हो, अंधेरा हो जाता है। सोचिए, क्या ऐसा एक भी इंस्ट्रूमेंट है कि जिसको ऑन करने से अंधेरा होता है, जिसको चालू करने से अंधेरा होता है, जिसको शुरू करने से अंधेरा होता है। ऑन करना, चालू करना, शुरू करना आप किसको करते हो, जो कुछ है। मेरे पास होगा तब तो हम किसी चीज को शुरू करें, मेरे पास है नहीं, शुरू कहां से करेंगे। आप स्विच बल्ब का ऑन करते हो, बल्ब को चालू करते हो, इसी कारण से रोशनी होता है। कोई मशीन है कि ऑन करते ही अंधेरा होता है, किसी को चालू करके अंधेरा होता है, नहीं। किसी चीज को बंद करके अंधेरा होता है। सोचिए इस बात को, किसी चीज को बंद करने के बाद अंधेरा होता है। और बंद या चालू आप उस चीज को कर सकते हो जो कुछ वास्तविक में है। जो कुछ है ही नहीं उसको बंद और चालू कैसे कर सकते हो। तो लाइट का कमी पर अंधकार है, लाइट अब्सेंस डार्क है। और जो कुछ है वो साइंस है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। जो कुछ है ही नहीं वो क्या है, डार्क है। क्लियर। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे मशीन है जिसको ऑन करते हो गर्मी पैदा करता है। आयरन आपका हो गया, ओवन आपका हो गया, आयरन को लेकर चलते हीटर आपका हो गया। स्विच ऑन करते हो, प्रेस हो रहा है, गर्म है। ऐसा एक भी मशीन बताओ जिसको ऑन करने से ठंडा होता है। अब आप सोचोगे वाह एक मौका मिला है, यहां तो हम पकड़ लिए मिस्टेक। एसी ऑन करते ठंडा, फ्रिज ऑन करते ठंडा। लेकिन आप सोचो कि यह सही है क्या। हम क्या बता रहे हैं कि जो कुछ है उसका पढ़ना साइंस है। एसी या फ्रिज क्या करता है, वो वास्तविक में ठंडा कर रहा है क्या। अगर वो वास्तविक में ठंडा कर रहा है तो एक बार आप एसी और फ्रिज के पीछे खड़ा होकर देख लीजिए, आपको गर्मी का एहसास होगा। आखिर ये मशीन गर्मी कैसे दे रहा है, क्योंकि वह मशीन जैसे किसी रूम में, किसी कमरा में अगर आप एसी लगाते हो तो वह मशीन क्या कर रहा होता है, उस कमरे की गर्मी को निकाल रहा होता है। क्योंकि जो कुछ है हम उसी को तो निकाल सकते हैं। इस रूम में गर्मी है, इसी कारण से हम गर्मी को निकाल रहे हैं। और जिसका अनुभव आपको साफ साफ उस एसी के पीछे खड़ा होकर दिखाई देगा। क्लियर है ना। लेकिन आप कहते हो कि फ्रिज ठंडा करता है, क्या वो फ्रिज ठंडा कर रहा है क्या। फ्रिज के पीछे आप खड़ा होकर देखिए, वो फ्रिज गर्मी को बाहर निकाल रहा है। जब आप किसी जगह से गर्मी खींच लेते हो वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। तो ठंडा कुछ है नहीं, वो गर्मी का अब्सेंस ठंडा है। और किसी चीज का अब्सेंस होना यह प्रमाणित करता है कि वो चीज वास्तविकता में है। इसलिए हम हीट पढ़ते हैं, कोल्ड नहीं पढ़ते हैं। साउंड, ऐसा एक भी मशीन बताइए जिसको ऑन करते ही शांत हो जाता है। पूरा बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, आप मशीन को ऑन किए सब कुछ शांत नहीं है। लेकिन हर बहुत कुछ शांत है, बहुत शांत है। खेत में आप बैठे हुए एकदम शांत है, एक मोबाइल को ऑन करते आवाज आता है, क्योंकि साउंड वास्तविकता में है। और जो कुछ है वो हम पढ़ेंगे। और साउंड को बंद करते हैं तो साइलेंट है, साइलेंट कुछ भी नहीं है। तो साउंड की कमी को साइलेंट बोलते हैं, जो वास्तविक में है ही नहीं, उसके बारे में पढ़ना क्यों है। साउंड है, साइलेंट कभी नहीं है। क्लियर। तो जो कुछ है उसके बारे में पढ़ना साइंस कहलाता है। हीट है, लाइट है, साउंड है, हम ये पढ़ते हैं साइंस में। ये कहीं नहीं है, ये इन सभी की कमी के कारण ये मौजूद है। और इसी कारण से जब इसका अस्तित्व नहीं है, इनका कहीं अकरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको साइंस में कभी पढ़ते नहीं है। इसीलिए याद रखेंगे, हम लोग हमेशा हीट, लाइट, हीट और साउंड ही पढ़ते हैं, ये सभी नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि ये है और इनकी कमी के कारण ये है, ये कहीं भी मौजूद नहीं है। क्लियर।
तो जब हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि जब लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट के साथ साथ ही हम लोग साउंड को भी डिस्कस कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको लाइट और साउंड में कुछ सिमिलरिटीज दिखेगा और यह कुछ बहुत कुछ होता है। जब आप साउंड क्लास 9 में पढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ कुछ तो ऐसा चीज है जो लाइट से मैच कर रहा है। इसीलिए थोड़ा सा भी हम लोग लाइट और साउंड के बीच में डिफरेंस जानेंगे तो आगे जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ भाई ये कुछ ऐसा डिफरेंस और ऐसा समानता दोनों में है। इधर है लाइट, इधर है साउंड। सबसे पहले दोनों में समानता क्या है? समानता बहुत कुछ है लेकिन अभी हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन एक समानता जो कॉमन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का ही एक रूप है। उसी तरह से साउंड भी एनर्जी का एक रूप है। एनर्जी लाइट होता है, साउंड होता है, हीट होता है, काइनेटिक होता है, पोटेंशियल होता है, बहुत तरह के एनर्जी आपके आसपास में मौजूद हैं। उसी तरह से लाइट इज एक एनर्जी का रूप, उसी तरह से साउंड भी एनर्जी का एक रूप। बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दोनों एनर्जी का ही एक रूप होता है। ये समानता है। बाकी और भी समानता जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? क्या लिख रहा है? इट रिक्वायर्स नो मीडियम। लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जब शब्द आया तो हमारे पास 3 तरह का माध्यम हम लेके चलते हैं। एयर मीन्स हमारे और आपके बीच में जो भी माध्यम है, मेरे और जहां पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये एयर है। पानी में हम चले जाते हैं तो लिक्विड है, और कोई एक पाइप में या किसी लोहे में हम ऐसे ठकठकाते हैं, ये एक सॉलिड है। तो लिक्विड, एयर एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये 3 मीडियम हम मान के चलते हैं। लेकिन साउंड को चलने के लिए किसी भी मीडियम का आवश्यकता नहीं है। मीन्स अगर हमारे और आपके बीच में से जो ये एयर है, अगर हम इसको निकाल भी देंगे, खाली कर देंगे, कुछ भी नहीं, इसको वैक्यूम बोलते हैं, हम वैक्यूम भी कर देंगे तो आप हमें आसानी से इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से देख सकते हो। क्योंकि सूरज का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है और मेरे से पड़ने के बाद ये निकलते हुए उस मशीन में जहां पे रिकॉर्ड हो रहा वहां जा रहा है। इसको चलने के लिए किसी भी चीज का आवश्यकता नहीं है। वो आराम से मुझसे टकरा कर लाइट आपके पास, आपके उस रिकॉर्डिंग मशीन के पास जाएगा, चाहे कुछ हो या ना हो। इसलिए लिखे नो मीडियम। लेकिन इट रिक्वायर्स मीडियम। साउंड को चलने के लिए माध्यम चाहिए। साउंड तभी चलेगा जब इसको माध्यम मिलेगा। अभी हमारे और इस रिकॉर्डिंग मशीन के बीच में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है। हम कुछ बोल रहे हेलो, ये हेलो इस पार्टिकल के ऊपर कदम, एक के ऊपर एक पैर रखते हुए उस मशीन के पास जा रहा है, जहां पे मेरी आवाज आपको रिकॉर्ड होके आप इसको सुन रहे होंगे भविष्य में वीडियो के मार्फत। अगर यहां से हम एयर को निकाल दे, कुछ भी ना छोड़े, वैक्यूम कर दे, तो क्या होगा? तो यही होगा जैसे कि मतलब कि आप मुझे देख जरूर पाओगे, सुन नहीं पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे? क्योंकि मुझे देखने के लिए लाइट की आवश्यकता है और लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन मेरी आवाज को सुनने के लिए माध्यम चाहिए। लेकिन मेरे पास तो आप इस बीच में तो माध्यम है नहीं, तो हम जो भी कुछ बोलते रहेंगे, कितना भी चलाते रहेंगे, अगर बीच में कुछ नहीं है तो मेरी आवाज उस मशीन तक नहीं जाएगी और आप मुझे सुन नहीं पाओगे। यही कारण है चांद की बात कि चांद पे आप एक दूसरे को देख जरूर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि चांद पे कुछ है ही नहीं, चांद पे कोई पार्टिकल नहीं है। और इसके बारे में जो विशेष डिस्कस हम लोग पढ़ेंगे वो साउंड में, ठीक है। तो आप अगर ये बात जान जाए कि किसी भी लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो वैक्यूम में चलता है। कैसे कहेंगे वैक्यूम में चलता है? तो आप ये देखेंगे, ये सन है और ये अर्थ है, और आपको मालूम होना चाहिए सूरज और अर्थ के बीच में एक जगह आता है जिसको हम स्पेस बोलते हैं।
स्पेस का मतलब वो जगह जहां पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं, खाली है। लेकिन रोज सुबह जब आप जागते हो तो आपकी पृथ्वी पे आपको प्रकाश मिलता है। मीन्स ये सूरज का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच रहा है और कहां से गुजरते हुए आ रहा है? स्पेस से गुजरते हुए आ रहा है। स्पेस वह जगह जहां पे कोई माध्यम नहीं है। अगर लाइट को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता तो वह स्पेस में माध्यम के अभाव में वो चल ही नहीं पाता और आपके पास वो पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन साउंड को चलने के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेस में कोई माध्यम नहीं होने के बावजूद भी लाइट आपके पास आता है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अगर लाइट को मीडियम की आवश्यकता होता तो यहीं पे लाइट दम तोड़ देता, आपके पास लाइट नहीं पहुंचता, सुबह होता ही नहीं। ठीक है, वैसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए उसको हम कहते हैं, मीडियम नहीं चाहिए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि लाइट, जो भी डिस्कस किए कि लाइट को बिना मीडियम का लाइट चलता है, इसको चलने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए। वैक्यूम कर दो, पूरा एयर को निकाल दो, लिक्विड और सॉलिड तो दूर की बात है, तुम गैस को भी निकाल दो, फिर भी ये आगे बढ़ेगा। हम यहां से टॉर्च जलाते हैं और यहां से सब कुछ निकाल दो, सॉलिड निकाल दो, लिक्विड निकाल दो, गैस निकाल दो, फिर भी ये रोशनी आगे तक जाएगा। इसको चलने के लिए किसी भी चीज का आवश्यकता नहीं है। वैसे वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव। लेकिन अगर मेरे और आपका जहां रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसको आप सुन पाओगे भविष्य में, अगर यहां से एयर को निकाल देंगे तो फिर आप उसको सुन नहीं पाओगे, क्योंकि जो साउंड है इसको पैर रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ माध्यम चाहिए। सॉलिड में पार्टिकल सटा सटा है, तेजी में दौड़ेगा। लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर है, थोड़ा स्लो होगा। गैस में पार्टिकल और दूर दूर है, और स्लो होगा, लेकिन चलेगा जरूर। तो वैसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, जिसको चलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, वैसे वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव इसको कहा जाता है। सॉरी, इसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। सॉरी, मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? वैसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जब अभी हम एयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपके बीच में भी एयर है, दिख रहा होगा। जब ये एक पार्टिकल के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ता तो पार्टिकल को हिला, कौन सी बात है? जब किसी के ऊपर पैर रखते हुए हिलेगा। तो मैकेनिकल वेव के डिफिनेशन में दो टर्म आता है। एक जिसको चलने के लिए माध्यम चाहिए, और जब वो चलेगा तो आसपास के पार्टिकल को वो हिलाएगा, मींस डिस्टर्ब करेगा। तो कोई पूछे व्हाट इज मैकेनिकल वेव, कहेंगे वैसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए और जब वो चलेगा तो आसपास के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, वैसे वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं। या तुम डिस्टर्ब करने का इसको डिस्टर्बिंग वेव भी कहते हैं। वही बात है लाइट का। तो लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम का आवश्यकता नहीं है। तो जब लाइट चलेगा उसको पार्टिकल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से ऊपर ऊपर निकलेगा, पार्टिकल अपने स्थान पे मौजूद रहेगा, ये पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम चाहिए। और मैकेनिकल में दो शब्द का प्रयोग आप जरूर करेंगे, रिक्वायर्स मीडियम, एंड दूसरा इट विल डिस्टर्ब द पार्टिकल्स एट द टाइम ऑफ प्रोपगेशन। वो चलेगा तो पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। क्लियर? अब आया इट इज ट्रांसवर्स वेव, इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। यह एक ट्रांसवर्स वेव है और यह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यह थोड़ा समझना पड़ेगा। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल से समझते क्या है? जैसे सपोज कीजिए यहां से हम टॉर्च जलाए और ये आप वहां पे खड़े हो सामने में, तो टॉर्च का प्रकाश आपके सामने जाएगा। तो ये टॉर्च हम जलाए और ये आप खड़े हो, ये टॉर्च का प्रकाश आपके पास गया, तो हम ये क्या कहेंगे? DOP, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और ट्रेवल, लाइट के चलने का दिशा। हम टॉर्च जलाए और ये रोशनी आपके पास गया। आखिर सोचते हो कि आखिर ये रोशनी आपके पास, हम यहां से तुम्हारे पास चले गए, कैसे जा रहे हैं? मान्य रखता है ना?
यहां से हम चौक पे गए, लेकिन क्या हरकत करते हुए गए वो भी देखना पड़ेगा। तो यहां पे हरकत क्या होता है कि यह जो लाइट तुम्हारे पास जा रहा है ये इस तरीका से जा रहा है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। चल कैसे रहा है, जा कहां रहा है, कैसे जा रहा है ये। तो लाइट आपके पास ऊपर नीचे करते हुए क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हुए जा रहा है। मीन्स इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन मीन्स ये कान पकड़ लिए, ऊपर नीचे बैठते हुए हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये हो गया आपका लाइट का चलने का तरीका। यहां पे क्या हो रहा है, यह जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लाइट आपके तरफ बढ़ ऐसे रहा है, लाइट चल ऐसे रहा है, कैसे, लेकिन ऊपर नीचे करते हुए, यानी कि 90 डिग्री पे ये चल रहा है। क्लियर। वही साउंड अभी हम कर रहे हैं हेलो, ये आवाज आपके मशीन तक जा रहा है। ये आप पीछे खड़े हो, ये आवाज आपके तक गया, तो ये हम बोल दिए यहां से कुछ बोल दिए और ये आवाज आपके कान तक पहुंचा। ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कुछ बोले ये आपके कान तक पहुंचेगी, आवाज ये आपके कान तक किस तरीका से चलते हुए गया है, ये आगे पीछे मीन्स इस तरीका से। जैसे अर्थवर्म होता है सिकुड़ा फैला मीन्स पार्टिकल आगे पीछे, यानी कि ये क्या हुआ है, डायरेक्शन वाइब्रेशन। यहां पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बीच में। अंतर फिर से बता रहे हैं कि लाइट हम जलाते हैं, टॉर्च रोशनी जाता, ये हुआ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लेकिन ऊपर नीचे करते करते ये आपके पास आता है। वही साउंड हम कुछ बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास ऐसे आगे पीछे करते हुए आ रहा है। इसमें दोनों आपस में पैरेलल है, इसमें दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें कि लाइट का प्रोपगेशन और जो वाइब्रेशन वो परपेंडिकुलर हो। इसमें लाइट का वाइब्रेशन और प्रोपगेशन आपस में पैरेलल। उसके बाद लास्ट का एक अंतिम पॉइंट है कि लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। साउंड का स्पीड थोड़ा सा कम होता है, होता 340 मीटर प्रति सेकेंड। जो भी कुछ लिखे हैं वो एयर लिखे हैं, बाकी माध्यम चेंज करने से स्पीड चेंज होगा। लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में होगा, फिर गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर सॉलिड में होगा। उसी तरह से साउंड को चलने के लिए माध्यम चाहिए, तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा, और वैक्यूम में कुछ है ही नहीं तो साउंड चलेगा ही नहीं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड साउंड। क्लियर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइट। ठीक है, अब लाइट पढ़ रहे हैं तो ये पहले को समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास में ये प्रकाश आ कहां से रहा है, हमारे आसपास में लाइट आ कहां से रहा है। तो ये लाइट आपके आसपास में दो तरीके से आ रहा है, दो सोर्स, दो माध्यम से आ रहा है। कौन कौन सा सोर्स, तो एक होता है नेचुरल सोर्स, एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स। लाइट आपके पास दो तरीका से आ रहा है, दो माध्यम से आ रहा है। एक कुदरती तरीका से आपको लाइट मिल रहा है और एक आपको मानव निर्मित तरीका से आपको लाइट मिल रहा है। कुदरती तरीका में क्या हो गया, सूरज आपको लाइट देता है। दूसरा आपको क्या हो गया, स्टार। तीसरा फायर फ्लाई, वो जुगनू पीछे उसका टिमटिमाते रहता है। ये कुदरती तौर पर लाइट मिल रहा है। तो वैसा सोर्स जिसमें आपको कुदरती तरीका से लाइट मिलता है, वैसा सोर्स को कहते हैं नेचुरल सोर्स। आपका सन हो गया, आपका स्टार हो गया, आपका फायर फ्लाई हो गया, एक ऐसा बहुत सारा सोर्स हो सकता है। वही वैसा सोर्स जो कि आपको मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, वो लाइट दे रहा है। टॉर्च, बल्ब, ट्यूब, मोबाइल है ना, कैंडल, ये सभी आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट करता है।
तो अगर कुदरती तौर पे अगर किसी चीज से लाइट मिल रहा है तो वो नेचुरल सोर्स है, और आपके द्वारा बनाए हुए चीज से अगर लाइट मिल रहा है वो आपको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। आर्टिफिशियल कहिए, मैनमेड कहिए। उसके बाद कि अब दो चीज को आप और बांट सकते हो। अगर वो लाइट, कोई चीज लाइट दे रहा है तो ल्यूमिनियस, कोई चीज लाइट नहीं दे रहा है तो नॉन ल्यूमिनियस। बल्ब लाइट दे रहा है, ल्यूमिनियस। सन लाइट दे रहा है, ल्यूमिनियस। मून लाइट देता है, ल्यूमिनियस। टॉर्च लाइट दे रहा है, ल्यूमिनियस। फायरफ्लाई लाइट दे रहा है, ल्यूमिनियस। कैंडल लाइट दे रहा है, ल्यूमिनियस। वो कोई भी चीज जो लाइट दे रहा है, चाहे वो नेचुरल हो आर्टिफिशियल, फर्क नहीं पड़ता, लाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो ल्यूमिनियस, नहीं दे रहा है तो नॉन ल्यूमिनियस। आपका ये बोर्ड, ये मार्कर, ये सट, ये हेयर जो लाइट नहीं देता है वो नॉन ल्यूमिनियस। क्लियर? फिर दो तरह का और सोर्स होता है। कौन कौन सा सोर्स है? इनकैंडिसेंट सोर्स और एक होता है कोल्ड सोर्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हीट के साथ लाइट भी देता है। जो लाइट हीट दोनों दे, द सोर्स विच गिव्स लाइट एंड हीट बोथ कॉल्ड इनकैंडिसेंट सोर्स। सूरज गर्मी और रोशनी दोनों, कैंडल गर्मी रोशनी दोनों, बल्ब हीट लाइट दोनों, ऑल आर इनकैंडिसेंट सोर्स। कोल्ड सोर्स जो आपको सिर्फ लाइट ही देगा। टॉर्च गर्मी नहीं देता, लाइट ही देता है। ट्यूब आपको सिर्फ लाइट ही मिलता है। फायरफ्लाई सिर्फ आपको लाइट ही मिलता है। ये सभी क्या है? कोल्ड सोर्स। जो दोनों देगा हीट एंड लाइट वो है इनकैंडिसेंट। जो सिर्फ लाइट देगा वो होगा कोल्ड सोर्स। क्लियर? अब आता है एक टॉपिक, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब हो रहा है कि वैसा माध्यम जिससे लाइट टकराने के बाद किस तरह से बिहेव करता है। तो ये जो टकराव हो रहा है ये मीडियम कैसा है, इसको कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम। और इसका लाइट के प्रति बिहेव कैसा है, तो वैसा माध्यम जो लाइट के प्रति कैसा बिहेव शो करता है उसको हम ऑप्टिकल मीडियम करते हैं। तो हमारे आसपास में तीन तरह का ही माध्यम हो सकता है जो लाइट की तरह अलग अलग बिहेव करे। एक माध्यम हम मान के चलते हैं ये है शीशा। ये शीशा है, ग्लास खड़ा है, यहां से लाइट आके टकराया है और इस शीशा से ये सभी लाइट क्या हो गया? पार करके निकल गया। तो इस मीडियम को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। द मीडियम थ्रू विच फुल्ली लाइट पास, ऑल लाइट पास। वैसा माध्यम जिसमें से करीब करीब सभी लाइट निकल जाता है उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब आप सोच सकते हो कि यहां से लाइट चला, इस शीशा से गुजरा और सभी लाइट यहां पे पहुंच गया। जब लाइट पहुंचेगा तो कॉमन सी बात है कि डार्क अपने आप खत्म हो जाएगा। लाइट जहां पहुंचे अंधेरा नहीं है, क्योंकि ये तो लाइट है, अंधेरा कुछ है नहीं। जहां लाइट वहां अंधेरा नहीं है। अब यहां से सारा लाइट गुजर के आ गया, अंधेरा खत्म हो गया, यहां पे किसी प्रकार का कोई भी अंधकार या परछाई दिखाई नहीं देगा। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है? नो शैडो फॉर्म। क्लियर? और यहां पे ऑल या फुल्ली लाइट पास, ये ट्रांसपेरेंट। दूसरा मीडियम क्या होता है? आप एक पेपर पे तेल लगाकर सर पे लगा लो, देखते हो कभी कभी अचार वो मम्मी देती होगी नाश्ता में, वो क्या करती है कि अचार को पेपर में लपेट के देती है। जब खोलते हो तो वही कैसे हाथ हो रहा है? बटर पेपर भी कर सकते हो, या कोई पानी को जमा कर बर्फ बना दोगे, उसके नीचे फिर वो होगा, या केरोसिन ऑयल। ये सभी ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है। मतलब यहां से जितना लाइट आप छोड़ते हो अपोजिट दिशा में उतना लाइट पहुंचता नहीं है। यहां पे 4 छोड़े तो चारों पहुंचा, यहां पे 4 छोड़े 2 ही पहुंचा। मीन्स क्या हो गया? कैसा लाइट पहुंचा? यहां पे हल्का पार्शियल लाइट पहुंचा है। जब हल्का लाइट पहुंचेगा तो लेस
डार्कनेस दिखेगा आपको, थोड़ा सा दिखेगा। यानी कि आप कॉमन सी बात देखना ना कि आप क्या करना कि एक पेपर को तेल में लगाकर उसके नीचे हाथ को चलाना, तो आपको हाथ में दिखेगा एक काला तरह का परछाई दिखेगा। काला परछाई क्यों दिख रहा है? क्योंकि रोशनी पहुंच रहा है, हल्का पहुंच रहा है तो हल्का दिख रहा है। ऐसे माध्यम को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। एक क्वेश्चन आता है कि आप ट्रांसपेरेंट को ट्रांसल्यूसेंट में कैसे बदल सकते हो बिना कुछ मिलाए हुए? हम कहेंगे पानी आर पार साफ साफ दिखता है, ट्रांसपेरेंट है, पानी को जमा दोगे बर्फ बन जाएगा, परछाई दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट है। और तीसरा माध्यम होता है आपका कि अगर आप ये बोर्ड रोशनी टकरा रहा है, पीछे कुछ भी नहीं जा रहा है, कंप्लीट डार्क, और ऐसे माध्यम को बोलते हैं हम ओपेक। द मीडियम विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास। और इसमें क्या था? द मीडियम विच अलाउ पार्शियल लाइट टू पास, हल्के लाइट को जाने देगा। जब हल्का लाइट देगा तो हल्कापन दिखेगा, परछाई दिखेगा, धुंधलापन दिखेगा। और यहां पे क्या है? लाइट गुजरने ही नहीं देता है, पीछे पूरा डार्क अंधकार, कुछ भी दिखाई आपको वहां पे नहीं देगा। तो तीन तरह का ऑप्टिकल मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मींस द मीडियम थ्रू विच फुल्ली लाइट पास, अपोजिट साइड में सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ट्रांसल्यूसेंट द मीडियम थ्रू विच पार्शियल लाइट पास, वहां पे आपको हल्का लाइट गुजरेगा तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? ये धुंधलापन दिखेगा। एंड ये द मीडियम थ्रू विच नो लाइट पास, वहां पे आपको अंधकार दिखेगा, क्योंकि लाइट जहां है वहां पे रोशनी है, वहां पे आपको दिखाई देगा। लाइट की कमी है, धुंधलापन होगा, लाइट है नहीं तो वहां पे अंधकार होगा। और जो अंधकार है उसको हम बोलते हैं शैडो, परछाई। तो हम शुरू करेंगे शैडो यानी कि परछाई। क्लियर? बोर्ड पे देखिए ना, ये दिख रहा होगा यहां पे परछाई, मीन्स वहां से रोशनी निकल रहा है, गुजर नहीं पा रहा है, और जो गुजर नहीं पा रहा अंधेरा हो गया। तो पढ़ेंगे क्या है? शैडो। परछाई है क्या? आखिर मेरा परछाई पीछे क्यों बन रहा है? कारण है कि जो लाइट आगे बल्ब से निकल रहा है, हमसे टकरा रहा है, लेकिन हमसे टकराने के बाद वो लाइट हमसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, पीछे लाइट पहुंच नहीं पा रहा। जब लाइट पीछे पहुंचेगा नहीं, पीछे लाइट का कमी, और लाइट का कमी स्टार्टिंग में बताए थे अंधकार। कोई ऑब्जेक्ट जब लाइट को रोकता है तो उसके अपोजिट दिशा में क्या बनता है? परछाई बनता है। वही परछाई आपको मेरे अंदाज से बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्लियर? अब शैडो, परछाई का दो हिस्सा होता है। अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे, अगर इस हाथ को दिखाते हैं तो आपको अगर दिख रहा होगा, क्योंकि हमको तो ये साफ साफ दिख रहा है, अगर दिखता होगा तो ये वाला हिस्सा थोड़ा डार्क दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो। और ये वाला हिस्सा, यहां भी एक हिस्सा है, वो थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, हल्का दिख रहा है। अब कभी देखिएगा अंधेरा में कोई टॉर्च को अपने हाथ में जलाइएगा तो दो तरह का या एक ही परछाई में दो हिस्सा आपको दिखेगा। अंदर का हिस्सा जो है ना वो आपको डार्क दिखेगा। तो शैडो में दो रीजन होता है। हम ये नहीं कह रहे शैडो का प्रकार, शैडो में दो हिस्सा होता है। अंदर वाला हिस्सा, इनर पार्ट ये डार्क दिखता है, एंड आउटर पार्ट ये आपको लाइट दिखता है। कभी देखना, कोई भी परछाई को देखना, अंदर तक पूरा काला दिखेगा और बगल बगल से हल्का दिखेगा। दोनों परछाई है। एक अंदर का इनर पार्ट डार्क दिखता है, आउटर पार्ट लाइट दिखता है। इनर पार्ट जो डार्क दिखता है उसको हम अम्बरा कहते हैं, और जो आपको हल्का हल्का अंधेरापन दिखता है वो पिनम्बरा कहलाता है। शैडो बना क्यों है? लाइट के रुकावट होने के कारण परछाई बनता है। क्लियर? तो इनर डार्क पार्ट ऑफ शैडो कॉल्ड एज अम्बरा, आउटर लाइट पार्ट ऑफ शैडो कॉल्ड एज पिनम्बरा। ठीक है?
अब एक टॉपिक आता है इक्लिप्स, ग्रहण। व्हाट इज इक्लिप्स? ग्रहण है क्या? तो ग्रहण क्या है? लार्ज शैडो फॉर्म इन आवर एटमॉस्फेयर। ग्रहण भी क्या है? एक शैडो है, बहुत बड़ा शैडो जो हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है, उसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स बोलते हैं। दो तरह का इक्लिप्स होता है, सोलर, लूनर। सोलर का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, लूनर का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। बहुत बड़ा परछाई हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है, उसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर और लूनर में अंतर क्या है? ये अर्थ है, सबसे पहले ये सन है और ये अर्थ है। अब क्या हुआ है? बीच में आ गया हमारा मून। अब ये क्या हुआ कि सूरज से रोशनी निकलेगा, मून से टकराएगा, और टकराने के कारण मून क्या है? ओपेक है। मून एक गोलाई है जिसमें से लाइट गुजरता नहीं है। जैसे सूरज का रोशनी मून से टकराता है, मून का पूरा परछाई पृथ्वी पे पड़ जाता है। पूरा परछाई पृथ्वी पड़ गया, जिसके कारण क्या हो रहा है? एक पूरा का पूरा एक बड़ा परछाई बनने के कारण जो है हम ये सूरज को देख नहीं पाते हैं। कहता है कि सोलर इक्लिप्स हो गया। वही लूनर इक्लिप्स में क्या होगा? सन, मून का खुद का रोशनी होता है नहीं, सूरज की रोशनी से चमकते रहता है। बीच में आ गया आपका अर्थ। अब ये सूरज का जब रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगा, अब तो ये लाइट को आगे जाने देगा नहीं, तो पृथ्वी का पूरा परछाई किस पे पड़ जाएगा? मून के ऊपर पूरा परछाई पड़ गया। मून के ऊपर पूरा परछाई पड़ते बन गया लूनर इक्लिप्स। तो दोनों के समान क्या मिला है? परछाई। और एक बड़ा सा ग्रह सूरज से रोशनी निकला, मून पे टकरा, मून का कितना बड़ा मून है, उसका परछाई पड़ गया पृथ्वी पे। यहां पे पृथ्वी का परछाई पड़ गया मून पे। मींस परछाई, शैडो, बहुत बड़ा, लार्ज शैडो, कॉल्ड एज इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स में सन अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, सूरज का रोशनी पड़ेगा मून पे अर्थ पे आ जाएगा परछाई, सूरज दिखना बंद हो जाएगा। वही सन का रोशनी पड़ेगा अर्थ पे, पड़ जाएगा, ये अर्थ का परछाई आ जाएगा मून पे। अब आपको क्या हो जाएगा? मून दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि मून का अपना रोशनी होता नहीं है, परछाई पड़ने का अंधेरा हो गया, ये हो जाएगा लूनर इक्लिप्स। क्लियर? अब एक सिंपल सा टर्म आता है, कभी आप ठहरे में पानी में चेहरा देखोगे, साफ साफ दिखता है। एक कंकड़ मार देते हो, चेहरा थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। कारण क्या है? कोई भी चीज दिखता क्यों है? रोशनी आएगा, पड़ेगा, टकराएगा, आंख में जाएगा, देख पाओगे। तो लाइट का टकरा के जाना रिफ्लेक्शन करना होता है। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर, इरेगुलर। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज। जैसे एक सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस है, यहां से सपोज करो कि कोई पेंट कर दिए हैं, लाइट आया सूरज से, टकराया गया, आया टकराया गया, टकराया गया, टकराया गया। रेगुलर पैटर्न में लाइट टकरा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से एक ही पैटर्न में जा रहा है। नाक से ये बल्ब का रोशनी नाक से टकराया, आगे बढ़ा, मुंह से टकराया, आगे बढ़ा। मींस एक रेगुलर पैटर्न में जब ये लाइट मेरे पूरे मुंह से टकरा के निकलेगा और मेरे किसी तुम्हारे आंख में जाएगा, तो हर एक चीज अपने अपनी जगह पर टकराएगा, एक कंप्लीट चेहरा दिखाई देगा। क्लियर? लेकिन अगर सरफेस उबड़ खाबड़ है, सूरज से रोशनी आए, सन से टकराया, यहां भागा, सरफेस उबड़ खाबड़ है, आराम से समझ में, नाक से टकराया, यहां गया, मुंह से टकराया, यहां आ गया, सर से टकराया, यहां आ गया, सब एक ऊपर चढ़ गया,
जब लाइट टकराकर सही से आगे आंख में जा नहीं रहा है तो क्या होगा, चेहरा कैसा दिखेगा। तो ये हो गया है पानी में लहर बन रहा है, ये पानी रुका हुआ है। इसी को कहते हैं रेगुलर इंटरवल, मींस एक फिक्स पैटर्न में लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे सब एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया है, इसी कारण से दिखाई नहीं देता है। और एक लास्ट टॉपिक आपका बचा पेरिस्कोप। कभी कभी क्या होता है, युद्ध चलते रहता है, लड़ाई चलते रहता है, सामने में कोई दूसरा सोल्जर है दूसरे देश का और इधर आपका है। अगर आप जमीन पे आएंगे तो उसका जो गन चलेगा, जो बुलेट है वो आपको स्ट्राइक कर सकता है, आपको लग सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बंकर के नीचे से बैठ के बाहर की एक्टिविटी को देखते हैं। ये कोई आपका दुश्मन है और ये हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ये हमारे आर्मी जमीन के नीचे लेटे हुए हैं। एक पेरिस्कोप बनाते हैं, इस तरीका से होता है। और इसके मदद से हम लोग जमीन से अंदर का हर कुछ देख सकते हैं। आप घर में बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक थोड़ा सा काटना पड़ता है ट्यूब लाइट का स्ट्रक्चर को, और हम करते क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे जो घर में जिसमें आप चेहरा देखते हैं, एक शीशा यहां लगा देते हैं और एक शीशा यहां लगा देते हैं। आप लोग घर में करना, और जमीन के नीचे बेड के नीचे बैठ के बाहर निकालो, आपको हर कुछ बाहर का चीज दिखाई देगा। अब क्या हुआ, ये आदमी का चेहरा इस शीशा में आया, साफ साफ दिख रहा है। अब इस शीशा में जो भी कुछ दिख रहा है, इस शीशा में दिखेगा, और यहां पे हम लोग हैं, इस शीशा में जो भी कुछ दिखेगा वो मेरे आंख में आएगा और हम देख सकते हैं। आया बात समझ में? तो जमीन के नीचे से हम बाहर का चीज को देख सकते हैं। शीशा को कितने डिग्री पे रखते हैं, अब ये है शीशा को हम जो एडजस्ट कर रहे हैं वो कैसे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो शीशा को हम लोग 45 डिग्री, 45 डिग्री पे रखते हैं। और इसके मदद से आप जो है बाहर है ना, जमीन के ऊपर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। तो क्लास 6 में कुछ यही टर्म है जो आपको देखना है। इसके बाद हम लोग क्लास 8 का वीडियो बनाएंगे। क्लास 6 में अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है इसको 8 में दूर कर सके। ठीक है, ओके। यहां तक आपका सिलेबस जो है क्लास 6 जो मेरे अंदाज से है वे कंप्लीट है। हो सकता है कुछ टॉपिक छूट गया हो, क्योंकि दिमागी है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ओके।